हेलो फ्रेंड्स, हम लोग मिल रहे हैं यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एलन अकेडमी टीचिंग एंड नोट्स। और अभी हमारा जो सेक्शन चल रहा है वो है वैदिक मैथ सेशन। और इसमें एक शॉर्ट वीडियो आप लोगों ने देखी ही होगी, उसके ही कॉन्टेक्स्ट में मैं एक और यहाँ पे आपको वीडियो अब तक लेके आ रही हूँ, उसी की इन डेप्थ नॉलेज। वहाँ पर आपने एक जो देखा है वो छोटा सा डेमो है, जस्ट अ ट्रेलर, जिस तरीके से मूवीज का ट्रेलर होता है उसी तरीके से आप समझ सकते हैं। तो उसी की इन डेप्थ नॉलेज और उसी के कुछ और एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे। तो जो हेडिंग है वो है द फाइंडिंग नंबर्स। आज हम निकालेंगे फाइंड द नंबर्स हुज सम एंड डिफरेंस इज गिवन। तो हमारे पास हमें दो नंबर निकालने हैं जिनका सम और डिफरेंस हमको दिया गया है। तो हम यहाँ पे गिवन लिखते हैं, जैसे कि हमेशा से स्टार्ट करते हैं हम लोग। गिवन सम एंड डिफरेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, हमको जो दो नंबर फाइंड करने हैं उनका सम हमें दिया हुआ है 246 और डिफरेंस हमको दिया है 154। तो हम फर्स्ट स्टेप पे आते हैं। टू 46 and 154। यहाँ पे मैं एडिशन करूंगी, यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्शन करूंगी। तो वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स डॉट टेक्निक को यूज करते हुए मैं यहाँ पे एडिशन करूंगी। तो मेरा आंसर आएगा 6 4 10 0, यहाँ पे एक डॉट, 5 4 9 और 1 10 0 और यहाँ पे एक डॉट। तो ये हो गया 2 1 3 और 1 4, ये हो गया 400। और यहाँ पे आते हैं हम लोग 6 - 4, ये आ गया 2। यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड टेक्निक हम लोग यूज करेंगे। 5 का बेस्ट फ्रेंड होता है 5, 5 + 4 9। क्योंकि हमने यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड टेक्निक यूज करी थी तो ये वाला नंबर +1 हो जाएगा, यानी कि ये 1 होगा, ये 2 बन जाएगा और यहाँ पे मेरा आंसर आएगा 0। सेकंड स्टेप में हम आते हैं। सेकंड स्टेप में आते हुए हमको क्या करना है, जो हमारे आंसर्स आए हैं उनको हमें डिवाइड बाय 2 करना है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 200 और 92 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे ये मेरा आंसर हो जाएगा 46। तो फ्रेंड्स 200 और 46 ये ही वो दो नंबर्स हैं जिनका सम और डिफरेंस हमको यहाँ पर दिया गया है। इसी तरीके का और क्वेश्चन हम लोग अभी करते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल लेने से पहले मुझे एक आइडिया है, नई चीज आई है जो मैं सोचती हूँ आपसे एक बार शेयर कर लेते हैं। वैसे मोस्टली जो लोग वैदिक मैथ्स की वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं और जो लोग वीडियोस को आके वैदिक मैथ्स के सेक्शन में देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज को जानते होंगे, इसीलिए वो लोग आकर देख रहे हैं। बट फिर भी एक चीज ट्राई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम वो मेथड यूज करते हैं जो मेथड हमको पूरे हमारी जो 12th क्लास तक का करियर होता है उसमें हमको सिखाया जाता है। उस मेथड को एक बार देख लेते हैं। ये हमें क्वेश्चन दिया होगा, इसको सॉल्व करने का मेथड आप देखिए। मेरे सामने ना ये बोर्ड भी कम पड़ जाएगा उस मेथड को पूरे तरीके से सॉल्व करने में। लेट द नंबर्स बी x एंड y, ठीक है। उसके बाद गिवन हम लोग लिख चुके हैं, लेट द नंबर्स बी x एंड y। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी दो इक्वेशन बनेंगी। x + y = 246 एंड x - y = 154। अब हम इन इक्वेशंस को नाम देंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इसके बाद नाउ एडिंग इक्वेशंस 1 and 2, x + y = 144, sorry, x + y = 246, x - y =
154। अब हमने ऐड करना है इन दोनों इक्वेशंस को, तो आप देखिए 0 0 एंड 4, और यहाँ पर प्लस एंड माइनस ये वाले कैंसिल हो जाएंगे दोनों, और इसको ये हमारा आ जाएगा 2x। यहाँ पर हमारी x की वैल्यू आई 400 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 200। इसके बाद ये क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ है, अभी आपको क्या करना है, इसको नाम देना है इक्वेशन 3। नाउ यूजिंग इक्वेशन 3, ठीक है। अभी अब देखिए जगह कम पड़ गई है, मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा यहाँ पर। Now using equation 3 in equation 2, ठीक है। इक्वेशन 2 हमारी यहाँ पे मैंने इरेज कर दिया, वैसे x माइनस वाई इज इक्वल टू 154, ये हमारी इक्वेशन 2 थी। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 154, हम यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 200। ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है, कई बार टीचर्स इसके भी मार्क्स काट लेती हैं। तो 200 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 154, ये y यहाँ पे नेगेटिव में है, तो 154 माइनस 200, तो यहाँ पे मेरा आंसर आएगा -46। माइनस वाई इज इक्वल्स टू -46 विच इज इक्वल टू वाई इज इक्वल्स टू 46। इवन यहाँ पर भी ये क्वेश्चन जो है वो खत्म नहीं हुआ है। उसके बाद टीचर्स मार्क्स काटती हैं कि यू हैव नॉट रिटर्न हेंस। इसके बाद आपको एक लाइन लिखनी होती है, हेंस द टू नंबर्स whose sum and difference is 246 and 154 respectively are 246। ये क्वेश्चन हम लोग जनरली आता है एग्जाम में, 5 नंबर का आता है, जिसके ये सारे मेथड्स होते हैं। आपको पूरी यहाँ पे लेबलिंग करनी पड़ेगी, इनको प्रॉपर बॉक्सेस में डालना पड़ेगा, हर इक्वेशन का नंबर डालना पड़ेगा, आपको गिवन लिखना पड़ेगा, हेंस लिखना पड़ेगा। मतलब एक एक स्टेप के आपको नंबर मिलते हैं। गिवन का 1 नंबर होता है, हेंस का 1 नंबर होता है, और बचे हुए जो 3 मार्क्स होते हैं वो आपके इस पूरे मटेरियल के होते हैं। और इस मटेरियल में से टीचर हाफ मार्क्स कट कर लेती है इफ यू हैव नॉट पुटेड योर सेमी आंसर्स, जो आपके बीच में आंसर जो आए हैं उनको अगर आपने बॉक्स में पुट नहीं करा है तो टीचर आपका आधा नंबर काट लेगी। अगर आपने साइड में नहीं लिखी है, आपने उसको वो नहीं करा है कि आपने कौन सा मेथड यूज करा है, प्रॉपर्ली तरीके से उसको लेबल नहीं किया है, तो मार्क्स टीचर कट कर लेते हैं। यहाँ पर आपने प्रॉपर इक्वेशंस को प्रॉपर नेम नहीं दिया है और उनके नेम्स को प्रॉपरली यूज नहीं करा है, तब भी टीचर्स मार्क्स कट कर लेती हैं। आपकी इक्वेशंस गलत हैं, अगर आपकी इक्वेशन गलत होती है तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है, क्योंकि इन्हीं इक्वेशन पे जो होता है वो पूरे क्वेश्चन का आंसर बेस्ड होता है। अगर आपने ये क्वेश्चन गलत बनाई तो आपका क्वेश्चन गलत, ठीक है। तो ये प्रॉपर कन्वेंशनल मेथड होता है जो हम लोग सीखते हुए आते हैं अपने स्कूल्स में। सिंपल मेथड है, आप इनको देखो, इनका सम निकालो, डिफरेंस निकालो, डिवाइड बाय 2 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। नीट की, आपको आईआईटी की, जिसकी भी प्रिपरेशन कर रही है, उसमें फिटजी में, आकाश में, या जो भी है आपके इंस्टीट्यूट है जहाँ पर भी आप लोग कोचिंग लेते हैं, वहाँ पे जाके आप पैसे खर्च करो एंड देन यू विल गेट दिस वैदिक मैथ मेथड। वहाँ पे वो आपको वैदिक मैथ मेथड ही सिखाएंगे, दैट दे कॉल्ड एज शॉर्ट ट्रिक, दैट दे कॉल्ड एज ट्रिक। इट्स नॉट बेसिकली द ट्रिक, इट्स अ वैदिक मैथ जो हम लोग यूज करते हैं, जो हमारे पुराने टाइम पे, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, गुरुकुल्स में आज भी यही ट्रिक यूज होती है। अगर आप ये मेथड उनको लिखाएंगे तो उसके बाद भी वो आपको इस क्वेश्चन में 1 नंबर ही देंगे, ठीक है, क्योंकि उनका वाला जो मेथड है इट्स बहुत छोटा सा मेथड है, बहुत जल्दी हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड कम पड़ गया मेरा, मतलब मुझे करना पड़ा, उसके बाद भी एक लाइन जो थी वो यहाँ पर मिसिंग थी। अगर हमको यही चीजें हमारे उन 12 सालों में सिखाई जाए, यही चीजें हमको हमारे 12 सालों में जो हम स्कूल लाइफ
कहते हैं जिसको अगर सिखाई जाए तो हमारा जो हम लोग एक ही बार में कंपटीशन एग्जाम्स क्लियर कर लेंगे, क्योंकि तब तक अगर हम 12 साल मेरी ट्रिक्स को करते रहेंगे तो दैट ट्रिक्स विल बी ऑन टिप्स, हमें टिप्स में ट्रिक्स याद होंगी, तो हम कंपटीशन एग्जाम उतनी ही जल्दी कर लेंगे। यही ट्रिक्स होती हैं जो वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स होती हैं, आप मोस्टली देख लीजिएगा, आप में से कोई भी अगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो आप लोग देख सकते हैं वो आपको यही ट्रिक बताएंगे, कोई भी मेथड होगा उसकी आपको यही ट्रिक मिलेगी, विच दे कॉल्ड एज शॉर्ट ट्रिक। अभी अगर हम और डेप्थ में जाते हैं तो हम लोग एलसीएम, और अगर हम लोग और डेप्थ में जाते हैं तो हम लोग एलसीएम और एचसीएफ आते हैं, उसमें अक्सर एक क्वेश्चन जो मोस्टली आता है सीटेट वगैरह में, मैंने कई बार देखा है वो क्वेश्चन कि आपको 1 नंबर का एलसीएफ दिया होगा, 1 नंबर का एलसीएम दिखा होगा और 1 नंबर का एचसीएफ दिया होगा, मतलब जो 2 नंबर्स होते हैं उन 2 नंबर्स का एलसीएम दिया हुआ होगा और 2 नंबर्स का एचसीएफ दिया होगा और आपको 1 नंबर दिया होगा, आपको 2 में से केवल 1 नंबर दिया होगा और आपको उसका जो सेकंड नंबर है वो फाइंड करना है। तो अगर हम कन्वेंशनल मेथड पे जाएं तो पूरी उसकी इक्वेशन बनती हैं, फिर हम उन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, कई सारे मेथड्स होते हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, कई सारे मेथड्स होते हैं अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। वो इक्वेशंस बनती हैं, फिर उनको सॉल्व करते हैं, तब जाके कहीं हमारा आंसर आता है, और उस पर भी टीचर्स होती है वो, बिकॉज उनकी गलती नहीं है, उनको मार्किंग स्कीम में पैटर्न ही दिया जाता है कि इस स्टेप के इतने मार्क्स हैं। हमने टीचर से अक्सर सुना होगा, टीचर्स हमें अक्सर कहती हैं बेटा हर स्टेप के मार्क्स होते हैं, अगर आपने एक स्टेप मिस किया देन यू विल लूज हाफ मार्क। सो वही चीज़ें हैं, हमारा कन्वेंशनल मेथड ही कुछ इस तरीके से। पर यहाँ जो वैदिक मैथ्स वाला मेथड है वो आपको बेसिकली यहाँ पे स्टार्ट ही हम लोगों ने इसलिए किया है कि जो लोग कंपटीशन एग्जाम्स की कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, सो दे गेट अ चांस टू नो दीज ट्रिक्स, जिसकी हेल्प से वो लोग भी कंपटीशन एग्जाम जो है वो इजीली क्लियर कर पाए। सो आप लोगों ने देख लिया, ये डेमो मैंने आपको दिया है, इस तरीके के और भी एग्जाम्पल्स और भी क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कर सकते हैं अपने घर पे। ये तो कन्वेंशनल मेथड है बेसिकली, जो वैदिक मैथ्स की जो ट्रिक्स मैं यहाँ पे आपको दे रही हूँ, बेसिकली वो बच्चे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते जो अभी भी 11th-12th में है, मतलब अपनी स्कूल स्टडीज़ में जो बच्चे हैं वो इन मेथड्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं, उतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रही पूरा यूज़ नहीं कर सकते, पर उतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं। बट जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो मेरे जैसे बच्चे हैं, वो इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम को क्लियर कराने के लिए, क्योंकि वहाँ आपके पास बहुत कम टाइम होता है। मैं सीटेट का एग्जाम्पल लेती हूँ, वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन करने के लिए 1 मिनट मिलता है, और अगर आप पूरा ये मेथड बनाने लग जाएंगे कि क्वेश्चंस बनाओ फिर उनको सॉल्व करो, then you will not be able to complete that paper in 3 hours. Sorry, it is of 1.5 hours. सीटेट का एग्जाम जो होता है हाफ आवर का होता है। अगर आप ये क्वेश्चन बनाएंगे तो that you will not be able to complete that paper in 1.5 hours. सो इसीलिए वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स हैं जो आप लोगों तक मैं पहुंचा रही हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन को यूज़ करें, और ऊपर आई बटन पे आपको हमारी बाकी वीडियोस का जो लास्ट वीडियोस हैं उनकी लिंक मिल जाएंगी। अदरवाइज आप चैनल के नेम पे क्लिक करके भी हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं एक बार। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।